सर हार्ट अटैक के सिम्टम्स कैसे मालूम पड़ेंगे? कैसे पता चलेगा कि आपको कोई पेन हो रहा है तो वो हार्ट अटैक से रिलेटेड? देखिए, हार्ट अटैक जब होती है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे हार्ट की जो जरूरत है, हाँ, वो 3 तरह का है। हाँ, ब्लड की जरूरत, यस, 100 की सप्लाई है मान लेते हैं ट्यूब में। हार्ट की जरूरत है 10% जब हार्ट की स्पीड कम है। हाँ, जैसे मैं बैठा हूँ, लेटा हूँ, खड़ा हूँ, तो हार्ट की स्पीड कम है, तब 10% ब्लड चाहिए। ओके। चलते वक्त 20%, हाँ, दौड़ते वक्त 30%, क्योंकि हार्ट की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। हाँ, तो एक आदमी बोलता है मुझे दौड़ने में दिक्कत है, हाँ, तो समझ लीजिए 70 ब्लॉक हो चुका। हाँ, वो बोलता है मुझे चलने में दिक्कत है, तो 80 ब्लॉक हो चुका। हाँ, बोलता है मुझे बाथरूम जाने में दर्द होता है, तो 90 ब्लॉक हो गया। बोला बैठे बैठे दर्द हो रहा है, बैठे बैठे सांस फूल रहा है, तो ये हार्ट अटैक है। 100 ब्लॉकेज हो गया। तो जब हार्ट का पेशेंट बोलता है मुझे चलने में दिक्कत है, बैठ जाता हूँ ठीक हो जाता हूँ, ये एंजाइना है, सांस फूलता है, एंजाइना है। और जिस दिन बोले बैठे बैठे पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये समझ लीजिए हार्ट अटैक है। दिस इज अ साइन। प्री साइन क्या है कि एंजाइना हो रहा था, चलने में दर्द होता था, प्री साइन है। फिर वो ब्लॉकेज बढ़ा, आपने ध्यान ही नहीं दिया, बोला ये तो हार्ट का ही नहीं। तो एक दिन वो पर्दा फटा, 100 हुआ, 100 होते ही हार्ट अटैक हुआ। हाँ, उस वक्त हार्ट का एक हिस्सा डेड हो रहा है। हाँ, तो चेस्ट पेन होगा, सीवियर चेस्ट पेन या ब्रेथलेसनेस होगा बैठे बैठे एट रेस्ट, और पसीना होगा, वॉमिटिंग होगा, ये हार्ट अटैक का साइन है। आप ये समझ जाइए 100 ब्लॉकेज हो चुका है उस वक्त इसको अगर प्रूफ करना है आपको कि ये हार्ट अटैक है, तो आपको एक टेस्ट कराना जिसका नाम है ECG, और एक कराना ट्रोपोनिन आई या ट्रोप्टी टेस्ट, ये ब्लड से होता है। हाँ, जैसे ही हार्ट का अटैक होता है, हार्ट के मसल्स डैमेज होने लगते हैं, केमिकल निकलता है, वो केमिकल ट्रोपोनिन माना जाता है, उसको टेस्ट किया जा सकता है। एक स्लाइड में 1 बूंद ब्लड डाल दो, वो आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हार्ट अटैक है, तो वो कर सकते हैं। और इको से पता चल सकता है कितना बड़ा हार्ट अटैक था, छोटा था हार्ट अटैक, कम बड़ा था। इकोकार्डियोग्राम। हाँ, तो हार्ट अटैक होगा कब? जब पर्दा फटा है। तो ये याद रखिए। और अच्छा, उस वक्त हार्ट के हॉस्पिटल की जरूरत है। मैं हार्ट के हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अगेंस्ट हूँ, पर इमरजेंसी कब हो गया? जब हार्ट अटैक हो चुका है, वो क्लॉट आ चुका है। अगर 1 घंटे के अंदर उस क्लॉट को आप हटा सकते हो तो हार्ट का डैमेज रुक जाएगा। राइट। 1 घंटे तक टिश्यू थोड़ा बहुत मरता नहीं है पूरा। हाँ। अगर घंटे भर, आधा घंटे के अंदर वो क्लॉट निकल गई, तो उस वक्त हॉस्पिटल की क्रेडिट में मानता हूँ कि वो आदमी 5 मिनट 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गया। हाँ। और उसी वक्त वो क्लॉट को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, तो हार्ट मसल्स डेड नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। हाँ। तो ये जो है उस वक्त उसकी जरूरत है। आज अमेरिका जैसे कंट्री में ये काम हो रहा है। वहाँ पे इन्होंने इतनी बढ़िया सिस्टम बना के रखी है हार्ट अटैक को रोकने का, हार्ट अटैक से लोग ना मरे उसके लिए। उन्होंने एक नंबर दिया हुआ 911। आपको लग रहा है चेस्ट पेन है और पसीना आ रहा है, आप बोले हार्ट अटैक लग रहा है, आपने फोन कर दिया 911 में। विदिन 1 मिनट दे विल डिटेक्ट योर फोन नंबर एंड एड्रेस। विदिन 3-4 मिनट्स नियरेस्ट एम्बुलेंस विल कम। ओके, दे विल पिक यू अप। नियरेस्ट हॉस्पिटल को ECG करते हो, देखा हार्ट अटैक है, उसने नियरेस्ट हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया हम पेशेंट ला रहे हैं। नो सिग्नेचर रिक्वायर्ड, नो मनी डिपॉजिटेड। और वो 5 मिनट में वहाँ पहुँचते ही उसकी क्लॉट को डिसॉल्व कर देंगे और वो काम हो गया, उसको पेशेंट का डैमेज खत्म हो गई। इंडिया में ये हो नहीं सकता। इंडिया में पहले पेशेंट बोलता है ये पेन ना, ये गैस का पेन है, मैं हार्ट का मानते ही नहीं हूँ। वो 1 घंटा उसमें वेस्ट करता है, फिर वो डॉक्टर को बुलाने में 1 घंटा लग जाता है, फिर डॉक्टर बोलता है तो हार्ट अटैक है, फिर वो जाने में 1 घंटा लगता है, फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद वो पैसे जमा करो, उसमें आधे घंटा, मतलब 3-4 घंटे बाद जो डेड होना था वो हो चुका है। तो ये बात, इससे एक इंटरेस्टिंग बात और याद आ गई। एक मेरे को मरीज मिला, बोला सर अगर ये बात है तो आप अगर बोलते हैं कि बहुत जल्दी पहुंचना है तो मैं हॉस्पिटल के बगल वाले बिल्डिंग में मकान ले लूँ तो कैसा रहेगा? मैं बोला क्यों? बोला जैसे ही हार्ट अटैक अंदर घुस जाऊंगा। मैं बोला फिर एक और काम कर लो, आप तो हॉस्पिटल में बेड ले लो। बस जस्ट हार्ट अटैक हो वहीं पे पहुंच जाना। और अच्छा चाहते हो ना ICU में बेड ले लो, वहीं पे हार्ट अटैक करना, वहीं पे डॉक्टर मिल जाएगा, वहीं पे वो ठीक कर लेगा। और उससे अच्छा क्या मालूम है, हार्ट अटैक होने ही मत दो। बोलता उसके लिए क्या करो? मैं बोला जो आप ब्लॉकेज बढ़ाओ ही मत, आप खाना पीना चेंज करो। तो ये जो लोगों के अंदर है ना सर, हार्ट अटैक हो तब क्या करो? अरे मैं बोला यार हार्ट अटैक ना हो उसके लिए क्यों हो ही क्यों? अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट की इनएफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। राइट। आज जो हार्ट अटैक के नंबर बढ़ रहे हैं, इट शोज द फेलियर ऑफ मेडिकल साइंस। एग्जैक्टली। मेरे पास एक दिन एक आदमी आया,
आके क्या बोलता है, सर देयर इज अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन कार्डियोलॉजी। बोला तुमने कहाँ प्रोग्रेस देखा? बोला सर दिल्ली में 2 हार्ट के हॉस्पिटल थे, 50 है। मैं बोला और कुछ प्रोग्रेस देखा? बोला हर हॉस्पिटल के बिल्डिंग लंबे लंबे चौड़े चौड़े हो रहे हैं। मैं बोला अच्छा। मैं बोला और कुछ? बोला देखिए भीड़ देखिए वहाँ कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। मैं बोला एक बात बताओ, हार्ट के पेशेंट्स के नंबर तो कम होते जा रहे हैं ना? नहीं सर नंबर तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं बोला नंबर बढ़ना सक्सेस की बात नहीं है, फेलियर की बात है। आज पोलियो के पेशेंट देखते हो, बोलते एक भी नहीं देखा। मैं बोला स्मॉल पॉक्स, बोलते एक भी नहीं देखा। मैं बोला ये सक्सेस था। हार्ट के पेशेंट के नंबर बढ़ना सक्सेस की बात नहीं है। आप ये बिल्डिंग नए नए बड़े बड़े बिल्डिंग देख के इम्प्रेस्ड मत हो जाओ। ये कार्डियोलॉजिस्ट के बड़े बड़े गाड़ी से इम्प्रेस्ड मत हो जाओ। ये सोचो कि नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कार्डियोलॉजी इज अ फेलियर। जहाँ सक्सेस होता है वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होने चाहिए। और ये कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कार्डियोलॉजी का मेजॉरिटी इज इन्वेस्टेड इनटू बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और दवाइयाँ। लाइफस्टाइल की बात ही नहीं कर रहा है। प्रिवेंटिव केयर कोई बात नहीं कर रहा। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। हार्ट के खाना पीने को लोग प्रिवेंटिव मानते, मैं क्यूरेटिव मानता हूँ। क्योंकि अगर हर को एक साथ कर लो तो ब्लॉकेज कम हो जाती है। आज मेडिकल साइंस के पास प्रूफ हो चुका कि अगर सारे फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। मेरी एक सेफ्टी सर्कल है, उसमें सारे फैक्टर का 3 जोन बना दिया, रेड येलो ग्रीन। अगर सारे ग्रीन में ला दो तो ब्लॉकेज बढ़ेगा भी नहीं, वो घटेगा। और अगर घट सकता है तो फिर तो बाईपास एंजियोप्लास्टी और हार्ट अटैक होगा नहीं। तो अगर आप इंडिया को हार्ट अटैक फ्री करना चाहते हो तो यू हैव टू एजुकेट एवरीबडी। एवरी इंडियन मस्ट बी एजुकेटेड एंड दिस इज नॉट अ बिग थिंग। इतनी सी नॉलेज है, हर आदमी तक पहुंच जाए, ये करना बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है हमारे सामने तो कैसे पहचान सकते हैं? देखिए उनको बैठे बैठे पेन होगी या सांस फूलेगी और बैठे बैठे पसीना पसीना आने लगेगा गला चोक कर रहा है, तो ये हार्ट अटैक का डेफिनेट साइन है। पर कभी कभी ये भी नहीं होता, कोई को जलन होती है छाती के बीच में, अनइजीनेस होती है, कंफर्ट डिस्कम्फर्ट होता है, ये भी हो सकता है। पर ज़्यादातर लोगों को चेस्ट पेन स्प्रेडिंग टू द लेफ्ट आर्म एट रेस्ट और ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट, दीज आर द 2 मेजर इंडिकेशंस ऑफ हार्ट अटैक। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं उन्हें बचाने के लिए अपने लेवल पे? उस वक्त देखिए, एक तो जो हम लोग CPR बोलते हैं, अगर हार्ट बंद हो गई है, बेहोश हो गया है तो CPR किया जा सकता है। उस वक्त कुछ दवाई है जिसको इमरजेंसी ड्रग बताया जाता है। हम लोग बोलते हैं ये पाउच आप रख लो, इसमें एटोर्वोस्टैटिन 80 मिलीग्राम जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई होती है, उसमें 2 एस्पिरिन जो कि टोटल मिला के 325 मिलीग्राम डिस्प्रिन मिलती है और 2 क्लोपिडोग्रेल, ये टैबलेट मिक्स करके आप चबा के खिला सकते हो। अगर ये पाउच को हमने इमरजेंसी पाउच का नाम दिया है, ये लेने से उस वक्त वो जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व होने का चांस है जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचो तब तक के लिए। तो नेचुरली उस वक्त हॉस्पिटल रश करना चाहिए, वो जगह उनको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। और इस इन बिटवीन ये दोनों काम कर सकते हो अगर ज़रूरत हो तो, पर नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके और वो क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करना चाहिए। सो ऐसे वक्त में से चेस्ट को पंप करके रिसस्किटेट करना पॉसिबल हो सकता है? उसकी ट्रेनिंग होती है। और एक बात याद रखिएगा, उस वक्त आपको इंडिया में एक प्रॉब्लम है, इंडिया के लोग इतने एजुकेटेड नहीं है। तो ये करने से पहले जो भी रिश्तेदार है उनको पूछ के करिएगा। मेरे को याद है, मेरा एक पेशेंट था, उसने ऐसे ऐसे किया और वो मारा भी गया वो आदमी। वो उसकी वाइफ बोली उस छाती पे चढ़ के उसने दबा के मारा इसको। तो ऐसा ना हो जाए कभी। तो आप थोड़ा परमिशन लेके, अगर उनके कोई हो, देखो कोई है ही नहीं तब तो आप कर लो। यस, ऑन लुकर्स को समझ आ जाएगा, लोगों को समझ आ जाएगा। पर अगर कोई रिश्तेदार है उनको बोलो देखो मैं CPR कर रहा हूँ और ये स्टैंडर्ड है, मैंने ट्रेनिंग लिया है। तो आजकल CPR की ट्रेनिंग होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट के हिसाब से। तो CPR का ट्रेनिंग जिसको है वो कर पाएगा। उसमें चेस्ट को कितना दबाना, कैसे दबाना, उसके संग मुंह से उनको हवा देना, और उससे लोग बचते हैं, वो जान बच जाता है। अगर कोई ऑन लुकर भी उसको कर दे तो बाहर के कंट्री में इसके अवार्ड दी जाती है। ओके, तो उसके पीछे का साइंस सर एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं? उस वक्त क्या होता है, हार्ट अटैक के वक्त सडनली हार्ट बंद हो गया। हाँ, उस वक्त उसको इलेक्ट्रिक शॉक मार के हॉस्पिटल तो रिवाइव कर लेता है। हाँ। उस वक्त उसको एक धक्का मारो, हाँ। वो हार्ट पंप कर लिया, चालू हो गया। हाँ। और उसके साथ आप हार्ट के मसल्स को ऐसे पकड़ के दबाना होता है। हाँ। और 5 बार दबाया, एक बार सांस मुंह में लेके सांस दिया, फिर 5 बार दबाया, फिर सांस लिया, फिर 5 बार दबाया, सांस लिया। हाँ। प्रेशर इतना ना हो कि हड्डी टूट जाए। हाँ।
तो वो देख के करना पड़ता है। और दिस में सडनली रिवाइव द हार्ट, फिर हॉस्पिटल गए तब तक तो वो लोग केयर ले लेगा। तो दिस इज इमरजेंसी केयर, इसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, CPR।